हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम दारा कारक के सेकंड हाउस में होने की बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव धन, परिवार या व्यक्तिगत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी दारा कारक सेकंड हाउस में होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि जो आपका जीवन साथी है आपको सुरक्षा की भावना प्रदान करता है, साथ ही धन के मामलों में वो आपको सहयोग करता है। पारिवारिक संरचना को आकार देने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्वितीय भाव का गहरा संबंध भौतिक संपत्ति से है, आत्म मूल्यों से है और भावनात्मक स्थिरता से है। इस भाव में दारा कारक की स्थिति ये दर्शाती है कि जीवन साथी जातक के धन के प्रति दृष्टिकोण को, उसके मूल्यों को तथा परिवार और भौतिक संरचना के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। द्वितीय भाव में धन कारक इस बात पर जोर देता है कि जीवन साथी जातक की आर्थिक स्थिरता, मूल्यों और आत्मसम्मान की गहराई को प्रभावित करता है। ये स्थिति ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है जो आपको आर्थिक सुरक्षा बनाने में सहायता प्रदान करता है, साथ ही धन और परिवार से जुड़े हुए मूल्यों को साझा करता है। ये संबंध व्यक्ति के आत्म मूल्यों की भावना को मजबूत करता है या फिर उसके आर्थिक दृष्टिकोण को चुनौती भी दे सकता है। इस स्थिति में जातक और उसके जीवन साथी का संबंध अक्सर भौतिक चिंताओं से जुड़ा हुआ होता है और जीवन साथी धन, सुरक्षा या पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जो प्राथमिकताएं हैं उनके मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर हम सेकंड हाउस में अलग अलग ग्रहों को दारा कारक के रूप में देखें तो सबसे पहले सूर्य की बात कर सकते हैं। जब सूर्य दारा कारक बनकर सेकंड हाउस में जाते हैं तो वो अक्सर ऐसे जीवन साथी का संकेत देते हैं जो नेतृत्व की क्षमता रखता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वित्तीय या पारिवारिक मामलों में मजबूत पहचान रखता है। यानी कि अगर साधारण भाषा में कहें तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है, यानी वो सबको परिवार को साथ लेकर चलने वाला हो सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, जिस भी कार्य करने की इच्छा वो रखता है उस कार्य में अवश्य ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। साथ ही जो भी वित्तीय मामले होते हैं उसमें भी उसका बड़ा सहयोग होता है, यानी कि वो सोच समझ कर निर्णय लेने की क्षमता रखता है। तो इसलिए परिवार में जो भी वित्तीय मामले होते हैं उसमें वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा जीवन साथी धन निर्माण करने में और परिवार के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने में या उसके लिए एक आधार स्थापित करने में बहुत ही गर्व का अनुभव करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली को संरक्षण देना पसंद होता है, साथ ही उनके लिए धन आदि की व्यवस्था करना, उनके लिए उनका पोषण करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना उसको गर्व का अनुभव करवाते हैं। वे लोग नैतिक बल, ईमानदारी, जिम्मेदारी को महत्व देने वाली परंपराओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से पीढ़ियों तक पारिवारिक एकता बनी रहती है। यानी ये लोग सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं, तो इसलिए निरंतर ये सबको जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये परिवार को लंबे समय तक एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। यानी कई कई पीढ़ियां जो हैं वो एक ही घर में और एक ही साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकती हैं। जीवन साथी की उपस्थिति एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यानी अगर आपका जीवन साथी आपके पास उपस्थित है तो आप उससे एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी वो आपको हर चीज के लिए गाइड कर सकता है, सही रास्ता दिखाकर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराने में मदद कर सकता है। उसकी ये शक्ति आपके जीवन में स्थिर विकास लेकर आ सकती है, साथ ही सर्वोत्तम मार्ग को आपके लिए उजागर कर सकती है। ये लोग संपत्ति प्रबंधन, विरासत निर्माण या परिवार को स्थिरता प्रदान करने से जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्कृष्ट हो सकते हैं। यानी कि जो संपत्ति उनके घर में है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, इसकी कला इनको बहुत अच्छे से आती है। यानी इनके अंदर वो योग्यता होती है कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से मैनेज करके रखना है, किस तरीके से उसको और ज्यादा ग्रोथ करनी है उन चीजों की, इस चीज की क्षमता उनके अंदर मौजूद होती है। अपनी विरासत में मिली हुई जो चीजें होती हैं उनको भी किस तरीके से बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखना है और उसको निरंतर आगे बढ़ाना है, ये कला भी इनके अंदर मौजूद होती है। अपनी इस योग्यता की वजह से ये अपने परिवार को भी स्थिरता प्रदान करने में सक्षम होते हैं।
इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये परिवार को दीर्घकालिक दृष्टि से आकार देने में समय और ऊर्जा लगाएं, यानी अपने परिवार को मिलजुल कर आगे ले जाने की जो परंपरा है उसमें ये अगर अपनी एनर्जी लगाएं, अपना समय लगाएं, तो ये परिवार को जोड़कर बहुत लंबे समय तक आगे ले जा सकते हैं। और इनकी इस व्यवस्था का जो लाभ है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उठा सकते हैं। परिवार के जो बड़े वित्तीय निर्णय होते हैं या संपत्ति से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर जो चीजें होती हैं, उनमें इनकी केंद्रीय भूमिका होती है। जहां पर ये बच्चों से संबंधित अच्छे निर्णय लेकर बच्चों को आगे बढ़ने में भी मदद कर सकते हैं, साथ ही वित्तीय निर्णयों के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे की ग्रोथ के लिए भी काम कर सकते हैं, साथ ही अपने परिवार को भी एक अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे दंपति के बीच जो संवाद होता है वो भी सामान्य, सीधा और सरल होता है। साथ ही इनके रिश्ते में ईमानदारी भी देखी जाती है। जीवन साथी का जो आत्मविश्वासी स्वभाव होता है वो वित्तीय विवादों के मामले में उनको सुलझाने में भी मदद करता है। यानी अगर वित्त से संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी परिवार में आती है या उलझनें पैदा हो जाती हैं, तो इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो आपको इन समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे कि धन संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं वो बहुत लंबे समय तक परेशानी का कारण या तनाव का कारण आपके लिए नहीं बनते हैं। यानी ये जल्दी ही इनको सुलझा देते हैं। तो जो समस्याएं आती भी हैं वो समय के साथ सुलझाने की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रभाव किसी के जीवन पर नहीं डालती हैं, यानी उनकी वजह से किसी भी व्यक्ति को परिवार में तनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। समय के साथ दारा कारक की ये स्थिति एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जहां दोनों के संयुक्त प्रयास से सम्मान, पारिवारिक गौरव और एक सुव्यवस्थित वित्तीय मार्ग का निर्माण होता है, जो बदलती हुई परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहता है। यानी किसी भी तरीके के चैलेंजेस आए, किसी भी तरीके के उतार चढ़ाव आए, लेकिन अगर दोनों मिलकर एफर्ट डालते हैं तो वहां पर आप सम्मान की भी प्राप्ति करते हैं, पारिवारिक गौरव भी आपका बना रहता है, साथ ही वित्तीय क्षेत्र में भी स्थिरता बनी रहती है। यानी आपका धन भी जो है व्यवस्थित तरीके से लोगों के काम आता है और उसमें निरंतर ग्रोथ भी होती रहती है। चंद्रमा दारा कारक होकर सेकंड हाउस में स्थित होते हैं, तो ऐसे में जीवन साथी प्रायः पोषण देने वाला होता है, भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा केयर करने वाला होता है। वो परिवार में सहयोग से भरे वातावरण का निर्माण करता है जहां पर वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा जीवन साथी सहानुभूति, समझ और देखभाल के गुणों से युक्त होता है। इससे धन और मूल्यों से संबंधित जो चर्चाएं हैं वो कोमलता और सम्मान के साथ की जाती हैं। वो किसी भी चीज का त्वरित निर्णय लेने, यानी शीघ्रता से निर्णय लेने पर दबाव डालने के बजाय सभी की सुविधा के अनुसार निर्णय लेने में या सभी की भावनात्मक भलाई को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं। विशेषकर अगर ये बात किसी वित्तीय निर्णय की हो या किसी तरीके के निवेश से संबंधित हो, तो वहां पर सभी के विचारों का, सभी के विश्वास का ध्यान रखना इन्हें ज्यादा पसंद आता है। ऐसा जीवन साथी एक सुकून भरा घरेलू वातावरण बनाने में, उसका आनंद उठाने में ज्यादा विश्वास रखता है। यानी ऐसे लोगों को पसंद होता है कि घर का वातावरण बहुत ही ज्यादा सहज हो, सुकून भरा हो, यानी जब भी कोई व्यक्ति घर के अंदर घुसे तो वहां पर वो आनंद का अनुभव कर सके। जैसे कि अच्छा खाना खिलाना हो, प्यार से खाना खिलाना है, या प्रिय परंपराएं हैं, जो परंपराएं उनकी पूर्वजों से चली आ रही हैं उनका ध्यान रखना है, उनका आदर करना है, या भावनात्मक महत्व रखने वाली जो वस्तुएं हैं जो परिवार के इतिहास को, उसकी पहचान को संजो कर रखती हैं, इन चीजों को अच्छी तरीके से आगे ले जाना इन्हें पसंद आता है। ऐसे लोग संसाधनों को धीरे धीरे एकत्र करते हैं, यानी जल्दबाजी में किसी तरीके का निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि चीजों को धीरे धीरे जोड़ते हैं। सोच समझकर बचत योजनाएं बनाना, साथ ही दीर्घकालिक सुरक्षा देने वाले जो अवसर हैं उनकी तलाश में ये बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। यानी जब भी कभी इन्हें कोई ऐसा अवसर मिलता है जहां पर कि ये धन को सुरक्षित रख सकते हैं, बचत कर सकते हैं, या फिर किसी माध्यम से अपने परिवार को एक दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो
यानी कि इन्हें अगर किसी भी तरीके से बचत करने का कोई अवसर प्राप्त होता है, या अपने परिवार को किसी तरीके की दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करने का अवसर मिलता है, तो ये उस अवसर को तुरंत ही ग्रैब कर लेते हैं। यानी ये अपने परिवार को हमेशा एक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, साथ ही आर्थिक रूप से भी उनको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। धन संबंधी मामलों में इनके इंट्यूशन भी इनके लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। यानी कि इंट्यूशन की वजह से भी कई बार इनको निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यानी इनको कब कहाँ कितनी बचत करनी है, किस तरीके से करनी है, या किसी प्रकार का अगर कोई साहसिक निवेश करना है, तो उसमें इनका इंट्यूशन भी इनको हेल्प करता है। यहाँ पर दंपत्ति के बीच में जो संवाद होते हैं वो कोमल होते हैं और ईमानदार होते हैं। यानी दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं, और उनका रिश्ता भी उनके कोमल व्यवहारों पर टिका हुआ होता है। इनके साझा मूल आपसी समझ के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। यानी दोनों के जो मूल्य हैं, जो दोनों की सोच है, जो दोनों के जीवन के आधार स्तंभ हैं, वो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। समय के साथ साथ ये रिश्ता गहरे जुड़ाव में बदल जाता है। यानी धीरे धीरे करके इनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इनके रिश्ते में विश्वास को जन्म देता है। इनका परिवार भावनात्मक पोषण, स्मृतियों को साझा करना और वित्तीय देखभाल की जो सूक्ष्म कला है, उस पर ही फलता फूलता है। जब मंगल दारा कारक होकर सेकंड हाउस में जाते हैं, तो जीवन साथी अक्सर वित्तीय और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज्यादा जोश में रहता है, बहुत ही ऊर्जावान होता है और साहसिक दृष्टिकोण रखता है। ऐसा जीवन साथी परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए साहसिक निर्णय लेने में भी पीछे नहीं हटता है। यानी अगर उसे फैमिली की अच्छी ग्रोथ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए अगर किसी तरीके का कोई निर्णय लेना हो, तो उस निर्णय को लेने में भी वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाता है। चाहे वो निर्णय किसी भी तरीके की आर्थिक योजना से संबंधित हो, यानी चाहे कहीं पर किसी तरीके का निवेश करना हो, या कोई पारिवारिक संपत्ति हो जिसको आगे ले जाना हो, या किसी तरीके से अपने धन का सही जगह पर निवेश करना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, इन सभी चीजों में वो किसी भी तरीके का निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते, जहां पर कि उनको अपने परिवार के लिए आर्थिक ग्रोथ दिखाई दे रही होती है। उनकी स्पष्टता और निर्णायक स्वभाव संबंध को वित्तीय चुनौतियों को सीधे सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे कि जो भी बाधाएं आती हैं वो भी विकास के अवसरों में बदल जाती हैं। ऐसी स्थिति ऐसा वातावरण बना सकती है जहां पर धन को लेकर चर्चाएं जीवंत रहती हैं, जहां पर ये स्थितियां कभी-कभी प्रतिस्पर्धात्मक भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा लाभदायक सिद्ध होता है। कि कभी-कभी यहाँ पर आपका जीवन साथी आपको आक्रामक भी दिख सकता है और बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव वाला भी दिख सकता है, परंतु यहाँ पर उनके इरादे हमेशा आपको एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए सुनिश्चित करते हैं। परिवार की समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी इसका ध्यान केंद्रित होता है। उनमें लाभकारी अवसरों को पहचानने की तीक्ष्ण दृष्टि होती है, और वो संतुलित जोखिम लेने से भी नहीं डरते हैं। दंपति के बीच में जो भी संवाद शैली होती है वो प्रायः प्राथमिकताओं को महत्व देने वाली होती है, लक्ष्यों पर उनका ध्यान केंद्रित होता है, साथ ही खर्चों से संबंधित खुली चर्चाएं भी इनके बीच में होती रहती हैं। या इस तरीके से किस चीज पर कितना खर्च करना है, ये इनके सामान्य बातों के मुद्दे हो सकते हैं। यद्यपि अलग-अलग वित्तीय दृष्टिकोण के कारण मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ये संबंध मंगल की क्रियाशीलता और संघर्षशीलता से लाभान्वित होता है। समय के साथ साथ दोनों का आपसी विश्वास और साझेदारी जीवन साथी की ऊर्जावान प्रवृत्तियों को और भी ज्यादा संतुलित कर देती हैं। यानी कि दीर्घकालिक योजनाओं के साथ ऐसा व्यक्ति तालमेल बिठाना यानी सामंजस्य बिठाना भी सीख जाता है। यह साझेदारी जीवन साथी की ऊर्जावान प्रवृत्तियों को संतुलित करती है, साथ ही दीर्घकालिक योजना के साथ वो संयोजित करना भी सीख जाता है। परिणाम स्वरूप एक गतिशील सामंजस्य विकसित होता है, जो कि विकास गति और लगातार मजबूत होती आर्थिक नींव को प्रोत्साहित करता है।
जब बुध नाराकारक होकर सेकंड हाउस में जाते हैं तो जीवन साथी पारिवारिक क्षेत्रों में बौद्धिक तीक्ष्णता, अनुकूलनशीलता और रणनीतिक सोच लेकर आता है। ऐसा जीवन साथी बजट की योजना बनाने में विश्वास रखता है, यानी वो कोई भी खर्चे, कोई भी निवेश करता है तो उससे पहले उससे संबंधित पूरा बजट बनाकर तब किसी तरीके का एक्शन लेता है। निवेश से संबंधित योजनाओं पर भी वो अच्छी प्रकार से विश्लेषण करने के बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लेता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति संसाधनों का लेखा जोखा करने में, सुव्यवस्थित ढंग से उनको रखने में भी दक्ष होता है। उनकी संवादात्मक शैली मूल्यों, खर्चों और आय को लेकर खुली बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसके लिए दोनों जीवन साथी अवेयर रहते हैं और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इस जीवन साथी की विशेषता जटिल वित्तीय अवधारणाओं को स्पष्टता के साथ समझाने की क्षमता होती है। वे लोग कर योजनाओं, दीर्घकालिक बचत संबंधी जो योजनाएं हैं, संपत्ति से, पैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी जुड़े हुए वार्तालाप हैं, वो इन दंपतियों का मार्गदर्शन करते हैं। यानी इन दोनों के बीच में जो धन संपत्ति, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर जो भी बातचीत होती है, वही इनको जीवन में मार्गदर्शन देती है। विभिन्न स्रोतों से जानकारी उत्पन्न करके नेटवर्क बनाने की जो उनकी क्षमता है, वही उन्हें जीवन में नए नए अवसर प्रदान करती है। परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में बदलाव करना भी इनके लिए सहायक होता है, या अपनी योजनाओं में किसी भी तरीके से परिवर्तन करते हैं तो वो उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कभी कभी इनके बीच में धन प्रबंधन की शैलियों को लेकर लंबी लंबी चर्चाएं भी हो सकती हैं, यानी दोनों के हो सकता है कहीं पर सोचने का तरीका अलग हो, निवेश करने का तरीका अलग हो, धन का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, इसकी सोच दोनों की अलग हो। तो वहां पर ये दोनों मिलकर उन विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं कर सकते हैं जहां पर कि वो एक मत आ सके। भी दारा कारक की स्थिति यहाँ पर एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आवेगपूर्ण निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर तर्क के साथ कोई निर्णय लें, उसको प्राथमिकता देते हैं। समय के साथ साथ इनके रिश्ते बहुत ज्यादा गहरे हो सकते हैं, मैच्योरिटी आ सकती है उनमें, क्योंकि दोनों जीवन साथी अपने सफर में तर्क, संगठन और लचीलेपन को समाहित करना सीखते हैं। जहाँ मूल्य स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं, इससे संसाधनों का जो प्रवाह होता है वो भी सहज बना रहता है। यानी कि अगर दोनों लोग किसी चीज के लिए मिलकर निर्णय लेते हैं तो वो चीजें व्यक्ति के लिए सहज हो जाती हैं, और प्राथमिकताओं पर भी दोनों की सहमति का होना आवश्यक होता है। यानी दोनों लोग मिलकर कोई निर्णय लें, दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करें दूसरे के डिसीजन में, तो ये चीजें इनके लिए एक सहज वातावरण को उत्पन्न कर सकती हैं और इनके रिश्ते को गहराई दे सकती हैं। अंततः दंपत्ति की जो वित्तीय रणनीतियां होती हैं वो सफल होती हैं। अंततः दंपत्ति की वित्तीय रणनीतियां भी सफल होती हैं। इन्हें स्पष्ट संवाद, बौद्धिक सामंजस्य, सुविचारित समृद्धि योजनाओं का समर्थन भी प्राप्त होता है। जब गुरु सेकंड हाउस में दारा कारक के रूप में प्रकट होते हैं तो जीवन साथी प्रायः बहुत ही बुद्धिमान होता है, उदार होता है और वित्तीय मामलों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने वाला होता है। ऐसा जीवन साथी स्वाभाविक रूप से समृद्धि और विकास की ओर भी प्रेरित होता है। ऐसे व्यक्ति का आकर्षण केवल भौतिक धन की ओर नहीं होता है, बल्कि शिक्षा, आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक सिद्धांत, इन सब चीजों के निवेश के लिए भी ऐसे लोग प्रोत्साहित करते हैं। यानी इन चीजों को भी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि वास्तविक समृद्धि नैतिक अखंडता और कुशल योजना के संयोजन से उत्पन्न होती है। ऐसा जीवन साथी अपने पार्टनर को परोपकारी कार्यों की ओर, सांस्कृतिक समृद्धि या फिर शैक्षणिक अवसरों की ओर भी प्रेरित करता है। परोपकार यानी ऐसे व्यक्ति का झुकाव परोपकारी कार्य करने में भी होता है और इसी के लिए वो अपने पार्टनर को भी प्रेरित करता है। शैक्षिक अवसरों की ओर भी जब ऐसा व्यक्ति प्रेरित होता है तो उसकी मान्यता होती है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति का हर दृष्टिकोण से विस्तार करता है। उनका व्यापक दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय दृष्टिकोण केवल लेन देन के आधार पर ही निर्धारित नहीं होता है, बल्कि परिवार की विरासत और नैतिक आधार भी एक तरीके से परिवार के लिए निवेश होते हैं।
यानी ये भी जो आप सिखाते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को, वही आपको वापस मिलता है। तो इसलिए ये भी एक तरीके का निवेश है, जो कि आपके परिवार की ग्रोथ के लिए, मान-सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो स्थिरता, विश्वास और पारस्परिक सम्मान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी उनको लगता है कि अगर किसी परिवार की अच्छी ग्रोथ चाहिए या एक-दूसरे के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहिए, तो एक-दूसरे को सपोर्ट करना, उनको सम्मान करना, जीवन में एक-दूसरे पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दंपति के बीच धन से जुड़ी हुई चर्चाएं अक्सर कर दार्शनिक स्तर तक पहुंच जाती हैं कि दोनों जीवन साथी केवल संसाधनों को ही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मानते हैं, बल्कि अपने जीवन के जो अर्थपूर्ण उद्देश्य हैं उनको साकार करने के लिए भी मिलकर एफर्ट्स डालते हैं। समय के साथ साथ उनके जो संबंध हैं वो आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करने लगते हैं। दीर्घकालिक धन सृजन की ओर भी उनका ध्यान होता है। साथ ही उनका मानना होता है कि व्यक्ति की समृद्धि, व्यक्ति की प्रोग्रेस, व्यक्ति की खुशियाँ सिर्फ़ किसी एक बात पर निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि जीवन में बहुत सारे ऐसे आधार हैं, जिनको मिलाकर परिवार का वातावरण खुशहाल बनाया जा सकता है और वो उनके लिए एक संपत्ति का काम करती हैं। यानी परिवार के मूल्य और उनकी खुशियाँ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जो वो व्यक्ति के लिए असेट का काम करती हैं, यानी संपत्ति का काम करती हैं, जो कि बहुमूल्य होती है। व्यावहारिकता और उदारता के संतुलन के साथ ये स्थिति एक ऐसा वातावरण बनाती है, जहाँ पर बौद्धिक जिज्ञासा, नैतिक आचरण और सुव्यवस्थित वित्तीय योजनाएँ सह अस्तित्व में रहती हैं। यानी जब ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं, तभी एक रिश्ता गहराई को प्राप्त करता है। दोनों मिलकर इन चीज़ों को अगर आगे ले जाते हैं, तो वो अपने रिश्ते में गहराई को प्राप्त कर लेते हैं। स्थितियाँ व्यक्ति के परिवार को समृद्धि प्रदान करवाती हैं, साथ ही स्थायी संतोष की भावना भी सुनिश्चित होती है। शुक्र दारा कारक के रूप में आते हैं और वो सेकंड हाउस में स्थित होते हैं, तो ऐसे में जीवन साथी संसाधनों और पारिवारिक मामलों के प्रबंधन में सौंदर्य, सामंजस्य और परिष्कृत रुचि लेकर आता है। ऐसा जीवन साथी सुंदरता को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। ऐसे जीवन साथी के जीवन में आराम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, यानी वो आराम पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखता है। साथ ही जीवन में आराम प्रदान करने वाली वस्तुओं को भी बहुत ज़्यादा महत्व देता है। ऐसा व्यक्ति वित्तीय स्थिरता को घरेलू वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने का माध्यम भी मानता है। धन के प्रति ऐसे लोगों का जो दृष्टिकोण होता है वो प्रायः व्यावहारिक होता है, विलासिता के बीच संतुलन बनाने पर भी आधारित होता है, जिस जिससे परिवार को सुरक्षा के साथ साथ कभी-कभी सुख सुविधाओं का आनंद भी प्राप्त हो सके। ऐसा जीवन साथी सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने में भी निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति घर में कला, संगीत या पाक परंपराओं से संबंधित जो कार्य होते हैं, उनको शामिल करके अपने साझा मूल्यों और सौंदर्य बोध को बढ़ाता है। यानी शुक्र का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति को खाने-पीने में, दूसरों को खिलाने-पिलाने में भी इंटरेस्ट होता है, संगीत सुनने और गाने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या अन्य किसी तरीके की कलाओं में भी उसकी रुचि हो सकती है। ऐसे लोग समझदारी भरे और संतुलित वित्तीय निर्णय लेने में भी दक्ष होते हैं, जो केवल निवेश पर मिलने वाले लाभ को ही नहीं, बल्कि कुछ खरीदारियों से जुड़े हुए भावनात्मक महत्व को भी ध्यान में रखते हैं। वे चाहते हैं कि परिवार की भौतिक समृद्धि और आनंद भावनात्मक जुड़ाव की भावना को प्रतिबिंबित करें। दंपति के बीच में वित्त से जुड़ी हुई चर्चाएं अक्सर कर कूटनीति और संतुलित संवाद के रूप में सामने आती हैं। दोनों साथी संसाधनों के आवंटन की सूक्ष्मताओं को भी समझना सीख जाते हैं। ये जानते हैं कि विवेकपूर्ण खर्च और अर्थपूर्ण निवेश दीर्घकालिक सुख प्रदान कर सकते हैं। समय के साथ ये स्थिति ऐसे विवाह को जन्म देती है जो गरिमा, समझदारी भरे वित्तीय प्रबंधन और एक सुंदर समृद्ध जीवन के निर्माण को परिभाषित करती है, जो आत्मा को पोषण देता है। जब शनि दारा कारक ग्रह होकर सेकंड हाउस में जाते हैं, तो जीवन साथी प्रायः अनुशासन में रहने वाला होता है, अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी प्रकार से निर्वाह करने वाला होता है,
साथ ही वित्तीय स्थिरता के प्रति धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। साथ ही परिश्रम, दीर्घकालीन योजना और संसाधनों में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि लेकर आता है। वो धन संचय के पारंपरिक और परीक्षित तरीकों को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि जो भी पुराने तौर तरीके धन को संचित करने के चले आ रहे हैं, उनका विश्वास उन्हीं में होता है। यानी नई नई योजनाओं में वो बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। जो परंपरा के आधार पर निवेश करने के तरीके हैं, उसमें उनका ज्यादा विश्वास होता है। जैसे किसी तरीके का स्थिर निवेश, सावधानी पूर्वक जो बचत योजनाएं होती हैं, या विवेकपूर्ण अचल संपत्ति में निवेश करना होता है, उनमें इन्हें ज्यादा विश्वास होता है। बाजार में आने वाली नई नई योजनाएं या आवेगपूर्ण तरीके, यानी जिससे जल्दी से जल्दी धन कमाया जा सके, चीजों की ग्रोथ की जा सके, ये उन योजनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उनसे प्रभावित होते हैं। इस जीवन साथी का प्रभाव दंपति को समझदारी भरी, सुव्यवस्थित वित्तीय प्रतिक्रियाएं अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वे अक्सर विवेक की आवाज होते हैं। यानी ये याद दिलाते हैं कि त्वरित लाभ वाली जो चीजें होती हैं या सट्टा आदि जो होता है, उसका निर्णय भविष्य में व्यक्ति को परेशानी में डाल सकता है या उनके पछतावे का कारण बन सकता है। निरंतर प्रयास और सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान के माध्यम से वो परिवार को सुरक्षित और स्थायी आर्थिक नींव बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। धन से जुड़ा हुआ जो भी संवाद इन लोगों के बीच में होता है, वो गंभीर होता है, विस्तृत होता है और सतर्क होता है। यानी ये धन को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाह नहीं होते हैं। धन से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं, वो बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके, धैर्य के साथ निर्णय लेते हैं, ताकि भविष्य में उनको उन चीजों के लिए पछताना ना पड़े। यद्यपि ये स्थिति व्यक्ति को कभी-कभी सीमित करने वाला प्रतीत हो सकती है। यानी आप सोच सकते हैं कि अगर वो इस तरीके से बहुत ही धीमी गति से चीज़ों को बढ़ाने में विश्वास कर रहे हैं, उन चीज़ों के प्रति कभी-कभी आप विचलित भी हो सकते हैं। अंततः आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आर्थिक मंदी या अप्रत्याशित जो खर्चे होते हैं या करियर में किसी भी तरीके का बदलाव होता है, उन सभी चीज़ों का सामना आपको मजबूती से करना होता है। यानी कि बात-बात पर डगमगा जाना ही आपके रिश्ते को कमज़ोर कर सकता है। यानी यहाँ पर आपको, अगर आपका पार्टनर इन किसी भी स्थितियों से गुज़रता है, तो वहाँ पर आपको उसके साथ मजबूती से खड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी दोनों लोग जब एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, तो उनमें आने वाली किसी भी परिस्थिति को आसानी से पार कर लेंगे। समय के साथ-साथ दोनों ही पार्टनर शनि के प्रभाव से मिलने वाली जो स्थिरता है, पूर्व अनुमान या जीवन में जो दृढ़ता है, उसको महत्व देने लगते हैं। परिवार की जो संपत्तियां हैं, वो भी सुविचारित संसाधन प्रबंधन के सहारे क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ने लगती हैं। एक एक ऐसी स्थायी विरासत बनती है जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। दोस्तों, ये थी जानकारी। जब अलग अलग ग्रह दारा कारक बनकर सेकंड हाउस में जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।